हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मन डरे हुए हैं और ये क्यों डर रहे हैं, आपकी कौन सी पावर से इनको डर लग रहा है यही देखेंगे, या इनको कर्मा मिल रहा है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो अब इनकी बारी आने वाली है और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है नहीं, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना तो आपके लिए ही होती है। और ये मैं हर बार इसलिए बोलती हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आपको पता चल सके, और आप सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं और कमेंट्स करके बताना ये किसकी एनर्जी है, और एक लाइक तो बनता है। अगर आप मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है, थोड़ा सा आप थैंक्स वाले ऑप्शन को आगे बढ़ाएंगे उसके बाद सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये मेरे बच्चों की शिक्षा में काम आएंगे। तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि आपके जो दुश्मन है वो वाकई अभी बहुत डरे हुए हैं। आपकी एनर्जी ले लेते हैं तो यहाँ पर कार्ड है, देखो द सन का कार्ड है। आप बेहद अपने में स्ट्रांग हो गए हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप पीछे मुड़ना नहीं चाहते हैं। जो आपका बीत गया जीवन, जो आपने कष्ट उठाए, आपके जीवन में जो भी दुविधाएं या कष्ट रहे उनसे अब आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो आप इतने पावरफुल स्ट्रांग बन गए हैं, आप पर अब किसी की चलने वाली नहीं है, आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, आप किसी की बात को मानने वाले नहीं हैं, आप अपने हिसाब से चलने वाले हैं क्योंकि आप इतने स्ट्रांग बन चुके हैं। आपने देख लिया है जीवन में दूसरों की बातों पर चल के, दूसरों के लिए समर्पण करके, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आपने कष्ट और दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं किया। तब आपने सौंपा अपने आप को भगवान पर, और आपके अंदर जो आज इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी शक्ति मुझे दिख रही है आपके अंदर जो है, नई ऊर्जा से आप जो भर रहे हैं, वो ईश्वर का ही आशीर्वाद है। जो आप लोग कहते हैं ना कि जब आप लोग, क्या मैं भी हूँ, मान लो कोई भी इंसान है अगर दुख से गुजर रहा है तो हम किससे लड़ते हैं? ईश्वर से लड़ने लगते हैं कि हे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे साथ है। मैं तो किसी का बुरा, जो अच्छे सच्चे लोग होते हैं ना, वो किसी का भी बुरा नहीं चाह रहे होते हैं और उनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब वो किससे लड़ेंगे? वो ईश्वर से ही लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ईश्वर से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आपने कहा है कि ईश्वर आपके सिवा तो मेरा कोई भी नहीं, फिर भी आप मेरी नहीं सुनते हैं। इतना आप दुखी होके जो बोले हैं ईश्वर से, तो वो शक्ति, वो विश्वास, वो ताकत ईश्वर ने आपके अंदर भर दी है कि आपको किसी सहारे की अब ज़रूरत नहीं है, ना आप सुनते हैं किसी की। तो आप ये डरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके दुश्मन, और अब इनके जीवन में जो उठा पटक हुई है, क्योंकि ये तो हमेशा से कमज़ोर थे, केवल आप पर रुतबा दिखाना, आपके आगे ये दिखाना कि ये ताकतवर हैं, सिर्फ इतना ही था इन लोगों का। लेकिन ये दरअसल मन के अंदर जो कमज़ोर हैं, ये बेहद कमज़ोर हैं, बेहद लाचार नज़र आ रहे हैं मुझे। ये कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, ये अकेले एक कदम नहीं बढ़ा सकते। ये इनको भीड़ भाड़, आस पड़ोस, इनको सब चाहिए, लेकिन आप अकेले भी काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो अब इनकी बारी आ रही है, गिन गिन के जिन लोगों ने इनको जिन लोगों के पीछे इन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, आपके जीवन में इतना कुछ लेके आए, ये बुरे से बुरा फेस आपने देखा है, तो ये अब इनके साथ घटित होने वाला है क्योंकि कर्मा तो कहीं नहीं जाता है, कर्मा तो यहीं के यहीं है। इस जन्म में, उस जन्म में, ये कुछ कहने की बात नहीं है। अब आजकल तुरंत कर्मा मिलता है तो यहाँ करोगे, यहीं भुगतोगे, बस सोचने और समझने की बात है। तो इस दुश्मन ने आपको अकेले किया, आपकी बुराई की, आपकी बदनामी की, आज इसके साथ सब वही घटित हो रहा है। तो इसके आसपास के जो चापलूस लोग, इसके जो मित्र बन के बैठे थे, जो लोग आपके खिलाफ इसको भड़का रहे थे, जिनकी वजह से दूरियां आई आपके रिश्ते में, तो वहाँ पर दिख रहा है इनको छल करते हुए नजर आ रहे हैं, कपट करते नजर आ रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है क्योंकि ये
समझ चुका है कि जो भी छल करने वाले लोग हैं उनके चेहरे इसके सामने आ रहे हैं, तो आपके दुश्मन के सामने आ रहे हैं चेहरे, और अब ये अकेला पड़ गया है। और आपकी ताकत से भी इसको मालूम है, आप इतने पावरफुल हैं, तो डर तो आपसे भी है कि अगर ये आपको अपनी समस्याएं बताता है या कहता है, आपसे सहयोग मांगता है किसी चीज़ के लिए, तो आप बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप इतने मजबूत हैं। लेकिन आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। कई लोग दिल से तो मुझे बहुत ही नाजुक यहाँ पर दिख रहे हैं, बेहद नाजुक। इतनी भावनाएं, इतना बुरा होने के बाद भी अगर कोई आपके सामने आकर आपसे मदद मांगता है, आपका बुरा करने के बाद, फिर भी आप मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यही तो गुण हैं आपके, जिनसे ईश्वर आपसे खुश है। ईश्वर आपसे इसी गुण की वजह से बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप बुरे से बुरे इंसान को जल्दी से माफ़ कर देते हैं। तो आपकी ये ताकत सबसे बड़ी है, आपकी अच्छाइयाँ ही आपकी ताकत बनी हुई हैं, और इससे आपके दुश्मन डर रहे हैं, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ, देखो कुछ भी हो, गंद को आप छिपा नहीं सकते। गंदगी के ऊपर आप कितने भी पर्दे डाल दो, कितना भी उसको दबा दो मिट्टी के अंदर, फिर भी एक ना एक दिन बदबू आती है। इसी प्रकार से गुड़ के ऊपर आप कितना भी पर्दा डालो, कितनी भी आपकी अच्छाइयों को छुपाया जाए, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ खुशबू बन के बिखरी ही जाएंगी। जैसे खुशबू को रोक नहीं सकते, उसी प्रकार से आपकी अच्छाइयों को भी दबा नहीं सकते। तो आपकी अच्छाइयाँ, आपके गुण समाज को नज़र आ रहे हैं। तो आपकी कितनी भी बुराइयां की गई, कितना ही आपको बदनाम किया गया, कितना ही आपको नीचे दिखाया गया, लेकिन आज आपको काफ़ी इज्जत, समाज में एक रुतबा, एक लोग आपको अच्छी नज़र से देखते हैं, आप अच्छे एक व्यक्ति हैं, तो आपको समाज देख रहा है, और इनकी भी गलतियां समाज को नज़र आ रही हैं। देखो कोई अंधा नहीं है समाज में, सब देखते हैं। कोई बोलता है, नहीं बोलता, क्योंकि किसी को किसी के पड़ी नहीं होती है। जिससे मतलब निकल रहा होता है, लोग उसी के पक्ष में बात करने लगते हैं। ज़्यादातर समाज में यही होता है कि अगर आप कितना भी किसी को प्यार दो, लेकिन अगर आपके दुश्मन से उसका मतलब निकल रहा है, तो वो आपके खिलाफ जाके उधर खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे मतलबी स्वार्थी भी लोग होते हैं, और बिना मतलब के प्यार करने वाले, बिना मतलब के आपके साथ साथ देने वाले भी दुनिया में लोग होते हैं। बस नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत है कि आप ऐसे नहीं हैं, आप बिना स्वार्थ के लोगों के काम आते हैं, आप लोगों का भला चाहते हैं। तो आप भी तो इसी समाज से हैं। इस प्रकार के कई लोग होते हैं कि आपसे बिना स्वार्थ के आपसे जुड़े रहते हैं। तो अब इनकी बारी आ रही है, जैसा कि मैंने बोला, तो इनके घर परिवार में ही इतना युद्ध छिड़ चुका है, और ये उनकी बात मानने पर मजबूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है दुश्मनों के जीवन में ये अपने आप को सेलिब्रेशन में शामिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, या तो इनके घर परिवार में कोई शादी है, विवाह है, समारोह है, या इन्हीं की खुद की ही कोई सगाई या शादी के गुपचुप तरीके से प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तो आपके दुश्मनों के जीवन में थोड़ा सा सेलिब्रेशन दिख रहा है, लेकिन उसमें ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, सॉरी, उसमें ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। इनका मन नहीं लग रहा है। ये समझ रहे हैं कि इनके जीवन में ये जो आसपास इनके सांप लपटे रहे, इनको ढसते रहे, इनको खाते रहे, तो उन सांपों के जहर को अब ये देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उन सांपों को ये देख रहे हैं। लेकिन किया क्या जाए, उन सांपों में से कुछ इनके खुद के ही सांप हैं, जिनको इन्होंने ही पाला है, तो इनको ढसेंगे। इन्होंने उन सांपों को पाला, इनका जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन इन्होंने नहीं समझा जो आपके दुश्मन थे, ये आपके खिलाफ, आपके दुश्मनी और आपको नीचा दिखाकर उन सांपों के साथ खुश हो रहे थे, फुफकार रहे थे आप पर, आपको ही ढस रहे थे, आपको ही खा रहे थे। तब इनको बहुत मज़ा आ रहा था। आज जब इनके आसपास के सांप इनको पूरी तरीके से इनको जकड़ लिया है, लपट गए हैं, इनका ही नुकसान कर रहे हैं, इनको ही ढस रहे हैं, तो इनके आस्तीन के जो सांप हैं वो इनको पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये लोगों को छांट जरूर रहे हैं, अपने आप से अलग भी किया है इन्होंने काफ़ी लोगों को, लेकिन बहुत अकेले पड़ गए हैं। ये अकेलेपन से घबराते थे, ये इनको लोगों की भीड़ चाहिए थी, आपका साथ नहीं चाहिए था।
तो क्योंकि आप तो अच्छी बातें करते थे, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग बहुत कम पसंद आते हैं। जितना भी लोग पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव वाले उनसे दूर दूर भागेंगे। वो उनकी कोई अच्छी, क्योंकि आप अगर वो गलत रास्तों पे जाना चाह रहा है उसको तो मज़ा आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाले हैं तो उनको तो गलत रास्तों पे जाके मज़ा आता है। तो आप उनको रोकेंगे तो आप उनके दुश्मन बन बैठेंगे, और यही कारण रहा आपके दुश्मन बनने का। तो आपके साथ तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज ये समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने इनको क्यों रोका। तो समझने से होता भी क्या है जब वक्त निकल जाता है। लेकिन ठीक है, ईश्वर परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। किसी के लिए बद्दुआएं नहीं, किसी के लिए दुआएं नहीं, ऐसी सोच में आपको आना है। सब मेरे ईश्वर जाने किसके साथ क्या होगा। देखो, जब आप छोड़ देते हैं ना परमात्मा पे न्याय, आप तो थोड़ा बहुत चाहेंगे किसके साथ बुरा हो जाए, लेकिन ईश्वर ने कुछ और ही निरूप रखा होता है। बड़ी से बड़ी, कठोर से कठोर सजा देते हैं जब आप दिल से उस इंसान को निकाल देते हैं, माफ़ कर देते हैं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं। तो नफ़रत करने से क्या होता है, अपने ही अंदर जलन और घुटन होती है। तो उस नफ़रत को निकालिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि आप प्यार में पड़ जाइए, बिल्कुल उस नफ़रत को निकाल कर फेंक दीजिए। उस इंसान की बातों को निकाल कर फेंक दीजिए जिस इंसान ने आपसे दुश्मनी बांधी है, बुरा किया है। तो आप जैसे ही इन लोगों से बाहर निकलते हैं, इनकी बातों से, इनकी यादों से, इनकी चीज़ों से, इनकी नफ़रत से, इनके प्यार से, वैसे ही आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। और सब ईश्वर पे सौंप दो, ईश्वर सब देख रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल। थैंक